अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एक धमकी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि उसने पूरी पाकिस्तानी टीम का नक्शा जो है वो तब्दील कर दिया और वो धमकी जो है काम कर गई और शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ बिल्कुल इंसानों की तरह खेले और उन्होंने 200 रन अगर आपके बॉलर्स दे रहे हैं तो उसके बाद भी आपसे सवाल जवाब बनता है कि क्या ऐसी वजूहात हैं। पाकिस्तान मैच जीत गया है, सारी चीज़ें जो है इस वक्त खुशियों के अंदर तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं जब आप जीतते हैं तो कारपेट के नीचे आ जाती हैं। वो कचरा जो है वो कारपेट के नीचे आ जाता है और जीत जो है वो सामने आ जाती है। आज भी अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान के होते हुए दूसरी टीम ने 200 कैसे कर लिया। 170, 160, 180 मैक्सिमम इसको आउट करने वाली टीम थी। इनको आउट करना चाहिए था, लेकिन आपके बॉलर ने 200 रन्स बनवा दिए। बेशक आपकी बैटिंग की वजह से ये मैच जीते हैं, लेकिन क्या आपकी बॉलिंग ने कभी मैच जितवाया है? आखिरी बार आपकी बॉलिंग ने आपको कब मैच जितवाया था? मुझे तो याद नहीं है। अगर आपको याद हो तो बताइएगा। कोई किसी किस्म की कोई गाली वाली नहीं होगी, सिर्फ एक पोस्टमार्टम होगा जिसमें बताया जाएगा कि लड़के वही कुछ कर रहे थे जो उनको करना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब खान, उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए था, लेकिन बैटर्स ने उनकी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया और वो हारा हुआ मैच जो है वो जितवा कर ले गए। और इस तरह बाबर आजम ने तो सर्फ खा लिया है, रिजवान भी अजीब सी बेहोशी की हालत के अंदर घूम रहा है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस बात के ऊपर हैरान है कि मैंने पूरी कोशिश की थी हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद भी टीम कैसे जीत गई, उसके पीछे एक धमकी है। आपको याद होगा सलमान अली आगा ने पिछले 2 दिन पहले एक शिकायत की थी पीसीबी के मैनेजमेंट से कि खिलाड़ी जो है मेरे साथ नहीं दे रहे, और जो मैं प्लेसिंग करता हूं फील्डिंग की, यही चीज़ उस वक्त हो रही थी जब रिजवान कप्तान था और उससे पहले जब बाबर आजम कप्तान था। इन लोगों की बात नहीं मानी जाती थी। अब कप्तान की अगर कोई बात नहीं मानेगा तो आप मैच कैसे जीतोगे, आपको गेम प्लान के ऊपर अमल कैसे करोगे? तो यही चीज़ खराबी आ रही थी। रिजवान खामोश रहा दोस्ती यारी के चक्कर में, क्योंकि दोस्ती थी, अपने दोस्त को बचाया, कप्तानी गंवा गया। इससे पहले बाबर आजम ने भी यही किया था, दोस्ती यारी के चक्कर में अपने दोस्त को बचाया, लेकिन कप्तानी उसके हाथ से चली गई। एक लफ्ज मुंह से नहीं फूटा कि क्या वजूहात थी। सलमान अली आगा इन सबसे मुख्तलिफ है और मैं अभी भी उस बात के ऊपर कायम हूं कि इसको T20 के अंदर आपने गलत कप्तान बनाया है। वनडे फॉर्मेट के अंदर इसको कप्तान बनाना चाहिए था। बेशक रिजवान को अगर आप रखते T20 फॉर्मेट के अंदर, कप्तानी बरकरार रखते, क्योंकि उसको अगर आपने हटाना ही था रिजवान को तो आप किसी और फॉर्मेट के अंदर उसको हटाते। इस फॉर्मेट के अंदर सलमान अली आगा जो है अभी बेशक एक मैच जीता है, सिर्फ एक मैच जीता है, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें उसको किसी से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल क्या है, सलमान अली आगा ने उसको टीम मैनेजमेंट को ये वाली बात बताई थी कि ये 3 खिलाड़ी जो हैं ये मेरी परफॉर्मेंस और मेरे काम के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हैं और दूसरे खिलाड़ियों को जो है वरगलाने के अंदर इनका किरदार सामने आ रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट ने ये वाली बात कह दी थी इनको। आकिब जावेद बेशक उनका साथ कितना ही क्यों ना दे, लेकिन उसका अपना नाम भी ख़राब हो रहा है और अगर पाकिस्तानी टीम हारती है तो सबकी नौकरियां जाती, आकिब जावेद की भी जाती, अभी नहीं जाती, इस सीरीज़ के बाद चली जाती, क्योंकि इन लोगों का वतीरा जो है पिछले 2 साल से इसी तरह चल रहा था। तो आकिब जावेद ने ये वाली बात सोची और सलमान अली आगा ने क्या बात हुई थी आकिब जावेद से, लेकिन ये वाली बात तो पता है सबको। अब तक मीडिया के अंदर ये वाली बात आ चुकी है कि सलमान अली आगा ने ज़रा सा कुछ ये वाली बात कही थी कि मेरी कप्तानी के अंदर अगर कोई सामने आएगा और मुझे मैच के अंदर जीतने की पोजीशन के ऊपर आने से पहले उस पोजीशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं जो हूँ उससे निपटूंगा और पीसीबी को ये वाली बात बताऊंगा, मीडिया के अंदर भी ये वाली बात बताऊंगा। बेशक सलमान अली आगा ने बैक साइड से ये वाली बात लीक की है, लेकिन ये वाली बात सामने आई और उसके बाद सबके दिमाग बिल्कुल सेट हो गए, लेकिन बॉलर्स के दिमाग अभी भी सेट नहीं हुए। 200 रन अगर आपको पड़ रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट से सवाल कर सकते हैं कि क्या वजूहात थी कि आप लोगों ने इस टीम को, इस सी टीम को जो है वो आपने 200 के अंदर अंदर क्यों नहीं रोका। अगर आप परफॉर्मेंस देंगे, ये वाली बात बिल्कुल तय है, अगर आप परफॉर्मेंस देंगे तो आपको एड्स भी मिलेंगे, आपको फ्रेंचाइज भी दुनिया भर की खरीदेंगी और आपको जो है पाकिस्तानी टीम के अंदर जगह भी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको हीरो बनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। हीरो बनता ही उस वक्त है जब परफॉर्मेंस देता है। अगर कोई ये कहे कि बाबर आजम 50 किए बगैर, 100 किए बगैर टीम के अंदर रहेगा, वैसे भी है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी बाबर आजम टीम के अंदर रहा। लेकिन अगर शाहीन शाह बाबर आजम कितनी देर तक, अब आपने फॉर्मेट से उसको ड्रॉप कर दिया ना,
कितनी देर तक आप बाबर आजम को कैरी करते, ना उससे 50 कर रहे थे, ना वो मैच जितवा रहा था, ना कोई काम कर रहा था जिसकी वजह से मैच जीतने के अंदर किरदार अदा हो सके। यही कुछ रिजवान के साथ था, ये लोग स्लो बैटिंग करते थे। आज आपको मुंह के ऊपर पता चल गया कि किस तरह बैटिंग की जाती है पावर प्ले के अंदर और किस तरह बैटिंग की जाती है T20 फॉर्मेट के अंदर। अब पाकिस्तान के पास क्या हो गया है, सलमान अली आगा ने तो अपना मुद्दा पूरा कर दिया, उसको कप्तानी के अंदर जो मुश्किल हो रही थी अगर मुस्तकबिल के अंदर भी होगी तो ये तीनों भी टीम से बाहर जाएंगे। ये वाली बात इन लोगों को बता दी गई थी कि अगर आप लोग इस सीरीज के अंदर नहीं चले, तीनों को, शादाब खान को तो शायद नहीं, लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को ये बात बता दी गई थी कि अगर एक सीरीज और आप लोगों को मिल रही है, अगर इसके अंदर मजीद नाकाम हुए, और वो हुए नाकाम, इसके अंदर ये नहीं कह सकते अगर आप मैच जीत गए तो शाहीन शाह अफरीदी टीम के अंदर पक्का है। अब जरा एक लॉजिक वाली बात सोचिए, न्यूजीलैंड का बॉलर है ल्यूक ओरॉर्की, सही है, ओरॉर्की इनका बॉलर है, जेमिसन इनका बॉलर है, जैकब डफी इनका बॉलर है। ये सारे जो हैं हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी से तजर्बे के अंदर कम है। इन लोगों ने 15 मैचेस खेले हुए हैं इंटरनेशनल, लेकिन वो पाकिस्तान आते हैं। लुक और रॉर्की जो है किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, रॉर्की को मारना जो है इतना मुश्किल था। इसी तरह जेमिसन और इसी तरह न्यूजीलैंड के अंदर जैकब डफी, ये सारे तजर्बे के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ से इनका तजर्बा कम है। ये लोग कई मैचेस खेले हुए हैं और तजर्बे के अंदर भी सालों से पाकिस्तानी टीम के अंदर हैं। ये लोग पाकिस्तान आते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ये परफॉर्मेंस देते हैं। ये लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, ये परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे खिलाड़ी अपने मुल्क के अंदर भी परफॉर्मेंस नहीं देते, दूसरे के मुल्क के अंदर जाकर भी परफॉर्मेंस नहीं देते, तजुर्बा भी इन लोगों से ज्यादा है। तो क्या वजूहात है? कहीं ना कहीं तो मसला है, कहीं ना कहीं तो जानबूझकर। और ये वाली बात मैं अभी भी कायम हूं, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 साल के अंदर अंदर पिछले जानबूझ के खराब बॉलिंग की है और पाकिस्तान को मैच जितवाए हैं। मैं इस बात के ऊपर कायम हूं। हारिस रऊफ को भी इसने साथ मिलाया हुआ था, नसीम शाह भी किसी हद तक इसके साथ मिला हुआ था, और शादाब खान का तो डाखाना ही कोई और है, उनको तो कहीं और से पता चल रही होती है चीजें, उनकी फुल टॉस ही खत्म नहीं हो रही होती। अभी भी बगैर परफॉर्मेंस के अगर आप टीम के अंदर लेकर आए हैं तो इसके नतायज जो है आगे चलकर आपको भुगतने पड़ेंगे। एक मैच की सूरत के अंदर आपको जो है ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मैच शाहीन शाह अफरीदी भी जीता था जब न्यूजीलैंड के दौरे के ऊपर गए थे, और उसको किस तरह बाहर किया था, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको कारपेट के नीचे से चीजें निकालनी पड़ेंगी। क्या था, अब क्या परफॉर्मेंस दोगे तो टीम के अंदर रहोगे, नहीं दोगे तो टीम से बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि ग्रे निकोल्स ने बाबर आजम के साथ किया था। परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी तो ग्रे निकोल्स वालों ने उससे बैट का स्टिकर जो है वो बैट ही वापस ले लिए, कि जिसकी वजह से अब बाबर आजम अगर सेंचुरी नहीं करेगा, बाबर आजम 50 नहीं करेगा, बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी जो है वो रन्स नहीं करेगा, तो कौन उसको स्पॉन्सर करेगा। उन्होंने बोला चलो निकलो और तुम अपनी औकात के ऊपर आ जाओ, सीए के बैट के ऊपर अब बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजूहात थी? एमआरएफ का बैट जो है विराट कोहली को मिला है, अब तक एमआरएफ वालों ने उससे वापस नहीं लिया है। ग्रे निकोल्स का बैट जो है वो केन विलियमसन को मिला है, लेकिन उन्होंने अब तक उसको बरकरार रखा हुआ है। क्या वजूहात हैं कि बाबर आजम से ग्रे निकोल्स वालों ने बैट वापस ले लिया और अब वो सीए वाली औकात के ऊपर आ गया है? जरा इसके बारे में कोई सोचे और इस बारे में जरा सा अंदाजा लगाए कि क्या वजूहात थी कि बाबर आजम से ये बैट वापस लिया गया था। और यही चीज़ जो है शाहीन शाह अफरीदी और टेपिया के साथ हो सकती है, टीम से भी बाहर होगा और खराब परफॉर्मेंस की वजह से जो एड्स वगैरह मिल रहे हैं ये भी इनके हाथ से जाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तानी टीम को, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी नींद जो है ख़राब हुई, लेकिन मैच जो है मैंने देखा और उससे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी टीम ट्रैक के ऊपर आ गई है। अब एक छोटी सी बात जिसके बाद वीडियो ख़त्म होगी। पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो 4 ओपनर्स अब जो है वो जगह बना चुके हैं। फ़खर जमान और साइम अयूब वापस आ जाएंगे, तो इन दोनों ओपनर्स का क्या होगा इस बारे में कुछ फैसला करना जो है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। हारिस और हसन नवाज की सूरत में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया अपने तीसरे मैच के अंदर, और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कहा था कि बंदे बुरे नहीं हैं। अब्दुल समद हुआ, हसन नवाज हुआ और जितने भी खिलाड़ी हैं जहादात खान वगैरह, ये बुरे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन इन लोगों को सही तरीके से यूज़ करना जो है वो मेन चीज़ है। हम लोग खिलाड़ियों को ज़ाया करने के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अब्दुल्ला शफीक का कुछ भी नहीं पता, फैसल अकरम कहाँ है कुछ नहीं पता, और किस तरह दूसरे और खिलाड़ी जो है, मैं नाम अगर लेना चाहूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए। बस बताना ये था कि कारपेट के नीचे जो है वो कचरा नहीं रखें, कचरे को उसी वक्त साफ करें। और साहबजादा फरहान हुआ,
और जितने कामरान गुलाम हुआ इन सब खिलाड़ियों को भी टीम के अंदर लेकर आएं ताकि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो भी मजबूत हो सके। और जिस तरह की सूरत हाल, जिस तरह की परफॉर्मेंस शादाब खान, शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ दे रहे हैं, इन लोगों के ऊपर भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अब अगर इन लोगों को और चांस मिलता है तो फिर ये पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बुरा होगा। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जो बातें हुई हैं उससे आप मुत्तफिक हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।